दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं उस आवास पर जिसे बताया जाता है कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने बनवाया है दशरथ माझी भवन। भीतर हम प्रवेश कर रहे हैं। पंखा चल रहा है, चलिए पानी आ रहा है, मैंने बंद किया इसको। लग रहा है डायरेक्ट है क्या महाराज? चलिए बंद हो गया। जिसमें दशरथ माझी जी का चित्र लगा है और यह कुछ साल भेंट की गई होगी। रूम में कुछ सीलन जैसा भी है, लेकिन अब यह है कि झाड़ू तो लगाएंगे नहीं। आइए किचन में भी चलते हैं। और यह शौचालय होगा। शौचालय का प्रयोग यहाँ के लोग नहीं करते, मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ कोई बाल्टी भी नहीं है, न कोई मग्गा है। सीढ़ी पर जाने लायक भी नहीं है, सब गंदगी से पटा हुआ है। एक गेट लगा हुआ है सुरक्षा की दृष्टि से। इधर सोलर लाइट भी लगी हुई है। इधर पेयजल के लिए यह टंकी भी है। जन सुराज, जनता का सुराज, हम उनसे भी कहना चाहेंगे। दोस्तों यह है बिहार का गया और यहीं दशरथ माझी के परिवार को राहुल गांधी ने चाबी दिया था। चाबी किस चीज़ की दिया? जीर्ण शीर्ण खपरेल और झोपड़ी वाला घर राहुल को देखा नहीं गया तो उन्होंने घर बनवाया और चाबी दे दिया। आइए साहब, दशरथ माझी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं कि वे कौन थे। दशरथ माझी एक फौलादी सीने हैं जिनके, और ऐसी ताकत के पुंज थे कि उनकी पत्नी बीमार पड़ी और उन्होंने पहाड़ तोड़ करके रास्ता बना दिया। छेनी और हथौड़ी निकाला और रास्ता बना दिया। आप देख रहे हैं संघर्ष। मैं उस मकान पर भी ले चलता हूँ जो राहुल गांधी ने बनवाया है। क्या किया नीतीश कुमार ने, क्या किया कांग्रेस ने, क्या किया भाजपा ने। और दशरथ माझी का यह गांव है जिसे दशरथ नगर के नाम से जाना जाता है। यह उनकी प्रतिमा है और यह है दशरथ नगर। कभी अभी कोई लेकर के चला जाएगा, कहीं लगा नहीं पाए हैं। और हम लोग 1 किलोमीटर आगे पीछे करके तब पता लगा है कि दशरथ नगर यही है, क्योंकि यही एक बोर्ड है जिससे आप जान जाएंगे कि दशरथ नगर यह है। पहाड़ को काटने की यात्रा, दशरथ माझी ने एक भव्य कार्य को अंजाम देने की ठानी। उस खतरनाक पहाड़ को काटना जिसने उनकी पत्नी की जान ले ली थी। केवल एक हथौड़ा, छेनी और अडिग दृढ़ इच्छा शक्ति की शुरुआत की उन्होंने 1960 में। अपनी निरंतर प्रयास से मौसम और शारीरिक थकावट जैसी विशाल सामना किया, चुनौतियों का सामना किया और फिर दशरथ माझी यह काम किया। पत्थर की लगभग 22 वर्षों तक लगातार मेहनत करके। यह है अपनी पत्नी फाल्गुनी देवी और एक छोटे परिवार के साथ गहलोर गांव में रहते थे। दशरथ और फाल्गुनी की जोड़ी गांव में एक सामान्य थी लेकिन खुशहाल जीवन था। और गहरी दरार तब आई जब फाल्गुनी देवी बीमार पड़ी और इलाज के लिए 55 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचने के लिए उन्हें एक खतरनाक और कठिनाई भरा रास्ता काटना पड़ा जो पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस लंबी यात्रा और कठिनाई के चलते फाल्गुनी देवी की मृत्यु हो गई। यह दुखद घटना दशरथ माझी के जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। उनकी पत्नी की मृत्यु ने उन्हें प्रेरित किया और उन्होंने ठान लिया कि इस पहाड़ को काट कर एक रास्ता बनाएंगे ताकि उनके जैसे किसी और को इस तरह की पीड़ा न झेलनी पड़े। यह हैं दशरथ माझी जी। इनका जन्म 1934 में बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव गहलोर में एक गरीब मजदूर परिवार में हुआ था। आइए साहब, आप उनका घर देखना चाहते होंगे, पुराना घर और नया घर, मैं दोनों दिखाऊंगा। अब यहाँ के लोगों की ज़रूरत है, मैं इसे चाहूँगा, हमारे सहयोगी हैं, वो लोग चाहें कि एक बार झाड़ू लगा दें। झाड़ू उधर से ले आइए। ये बच्चिया एगो झाड़ू लिया हुआ, जा, हाँ ले आओ, जाओ 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 जाओ, बुहार दिया जाए। हाँ ले आओ बेटा, बहुत सुंदर। एक ठोर ले आओ। हाँ एक और ले आओ। दोस्तों चलता हूँ उस घर में, नए वाले घर में।
राहुल गांधी ने कैसे उसमें टाइल्स लगवाया है, मौलिक सुविधाओं की क्या स्थिति है। और अपने सहयोगी लोगों से चाहूँगा कि इसको झाड़ करके, मैं जब तक वीडियो बना करके आ रहा हूँ तब तक यह सब झाड़ बुहार करके ठीक किया जाए। लो हीरो, झाड़ दोगे ना? चलो, हाँ ले आओ बच्चिया। अरे वाह 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 वाह, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, झाड़ दिया जाए। बहुत सुंदर। ये है हमारी बेटियां। पढ़ने नहीं जाती हो तुम लोग ना? जाती हो? कहाँ स्कूल है तुम बताओ बेटा? जाती हो? सही बताओ। ये भी जाती है? हाँ। किस क्लास में? यहाँ विद्यालय से भी बच्चे वंचित हैं, शर्मा रहे हैं। कई जगह का हमने दिखाया। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। आइए दोस्तों, मैं उनका देखिए ले आए एक सज्जन। हाँ बहुत सुंदर। चलिए लगिए, मैं उधर से आ रहा हूँ, फिर देखता हूँ। यह है ताड़ के वृक्ष हैं। यह है पर्वत पुरुष दशरथ माझी जी का पुराना वाला मकान। यही वह झोपड़ी है जिसमें वह रहते थे। और यह बाद में फर्श वर्श थोड़ा बन गया, गिट्टिया उट्टिया कूट करके, लेकिन यही उनका पुराना मकान है। यह झोपड़ी जिसमें ताला लगा हुआ है। और यह सिलबट्टा है। इधर लकड़ी कुछ रखी गई है। यह भी एक कोठरी है, मिट्टी की कोठरी है। और इधर आइए दोस्तों, यह उनका भोजनालय है। चूल्हा है, इसमें कहीं कोई गैस सिलेंडर नहीं है। मैं यहीं तक सीमा है, यहाँ तक जा रहा हूँ। यह लकड़ियाँ तोड़ करके दशरथ माझी जी के घर रखी गई हैं। इसी से भोजन बनेगा। बर्तन साफ साफ चमक रहे हैं। और इसमें फिर अभी थोड़ा सा दूध बचा हुआ है। इधर भोजन कहाँ रखते हैं लोग, उसको दिखाते हैं। नमस्ते बिटिया, प्रणाम। क्या नाम है? विभा कुमारी। पढ़ती हो कि नहीं? अच्छा, तो यहाँ उनकी नतनी हो तुम ना? नतनी हो मतलब उनके लड़के की नतनी हो, ठीक ना? पढ़ती हो ना? कहाँ? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में भोजन उसमें मिलता है? हाँ। क्या मिलता है, क्या क्या बनता है? दाल चावल। अच्छा, सब चीज मिलती। अच्छा, मास्टर साहब लोग मारते भी हैं, डांटते हैं लोग, मुर्गा उर्गा बनाते हैं? नहीं। हाँ, ऐसे कान पकड़वाते हैं, कान कभी कभी पकड़वाते हैं, डांटते हैं, ऐसे करके खड़ा कर देते हैं, मारते नहीं हैं। लेकिन चलो बहुत बढ़िया। यह है देखिए इनका चूल्हा है। और इस चूल्हे में मुर्गियाँ उर्गियाँ भी हैं और बच्चों के साथ मुर्गियाँ हैं। यह चूल्हे पर इनका भोजन बनता है। आइए बढ़ते हैं। पुराना घर, टूटा हुआ घर है। आइए ना, आपको देखने की इच्छा होगी कि आखिर राहुल ने दशरथ माझी माउंटेन मैन को कौन सा आवास दिया बनवा करके, और उसमें कितनी लागत आई होगी, कितना पैसा लगा होगा, कैसे उनके मन में यह बात आई कि हमें एक जो यह वाला देख रहे हैं, यह घर मैं दिखा देता हूँ। यह या तो नीतीश कुमार जी के समय में दिया गया होगा या लालू प्रसाद यादव जी के समय में। यह जो पक्का घर है, आइए, इंदिरा आवास के नाम से रहा होगा। यह एक नल है जो पानी देता होगा संभवतः, इनके घर पहले से लगा था। और यहाँ पेयजल का भी है, वह पानी लगातार गिर रहा है, टोटी टूट गई होगी। तो दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं उस आवास पर जिसे बताया जाता है कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने बनवाया है, दशरथ माझी भवन। यहाँ कहीं कोई बोर्ड वोर्ड नहीं लगा है, ऊपर लिखा है दशरथ माझी भवन। अब गेट खोल करके मैं भीतर प्रवेश करता हूँ। यहाँ आंगनबाड़ी का एक भवन भी बना हुआ है पहले से, और यह नल लगा हुआ है। चलिए पानी आ रहा है, मैंने बंद किया इसको। आगे मैं बढ़ रहा हूँ इनके, और एक सोलर लाइट भी लगी हुई है यहाँ। भीतर हम प्रवेश कर रहे हैं। पंखा चल रहा है लेकिन कोई है नहीं, इसलिए मैं पंखा बंद कर देता हूँ। यहाँ से बंद नहीं हुआ, लग रहा है डायरेक्ट है क्या महाराज?
चलिए बंद हो गया, क्योंकि बिजली नीतीश कुमार की नहीं है, नीतीश कुमार जी के साथ मोदी जी की नहीं है, बिजली हमारी है, बचाना हमको है। आइए भीतर प्रवेश करते हैं। कोई है नहीं यहाँ, एक रूम यह है, इसे देखा आपने। और अब अगले रूम में हम ले चलते हैं आपको। इसमें कांवर है, कांवर कोई ले गया होगा, कांवर यात्रा किया होगा, और कुछ किताबें भी हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एक रूम यह है, जिसमें दशरथ मांझी जी का चित्र लगा है, और यह कुछ साल भेंट की गई होगी। इसको पेपर बिछा करके रख देना चाहिए, तो यह नहीं हुआ है, यहीं रख दिया गया है। इधर भी साल रखी गई है, बिछा करके रखना चाहिए। और यह भी है पंडित राजकुमार शुक्ल स्मृति सम्मान मिथुन मांझी को, यानी उनके पोते हैं यह मिथुन मांझी। एक रूम यह है, यहीं से दिखा देते हैं आपको। रूम में कुछ सीलन जैसा भी है, लेकिन अब यह है कि झाड़ू तो लगाएंगे नहीं। चलिए, जाली वाली लगाई गई है कि मच्छर ना आए, लेकिन पंखा इसमें नहीं है, बल्ब इसमें भी जल रहा है, इसको बुझा देते हैं। आइए दोस्तों, यह है किचन इनका संभवतः। आइए किचन में भी चलते हैं। एक मोबाइल यहाँ चार्ज में लगाई गई है, माचिस है, लेकिन इसमें न गैस सिलेंडर है न कोई बर्तन है। जाहिर सी बात है कि इस किचन का प्रयोग नहीं होता होगा। यहाँ एक चौकी है और एक पुराने समय की चारपाई है, जो उनके समय की ही होगी। और यह शौचालय होगा। शौचालय का प्रयोग यहाँ के लोग नहीं करते, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसमें न देखने लायक है न जाने लायक है, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। भीतर अगर जाएंगे तो वह गंदगी से पटा हुआ है, पानी तो ज़रूर है, लेकिन पानी डालेंगे तब वहाँ कोई बाल्टी भी नहीं है न कोई मग्गा है। जाहिर सी बात है कि कोई शौच के लिए यहाँ नहीं जाता होगा। तो इसे भी हमने दिखाया। हमारे कहने का मतलब यह रहा कि समस्त सुविधाएं अगर मिल जाती हैं तो उन्हें भोग करने के लिए, अब यह सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, सीढ़ी पर जाने लायक भी नहीं है, सब गंदगी से पटा हुआ है। और यहाँ भी छत पर एक गेट लगा हुआ है सुरक्षा की दृष्टि से। देखिए व्यवसाय इनका, इधर झाड़ू बनाए जा रहे हैं। यह झाड़ू का इनका व्यवसाय है, झाड़ू बुन रही हैं और सुखमन डाला गया है। यहाँ भी पानी की बर्बादी हो रही है, इसको भी बताने और समझाने की आवश्यकता है। जिसे आपने देखा, एक महुआ का पेड़ है। महुआ इनके जीवन से जुड़ा हुआ है। महुआ के पत्ते से पतरी और पत्तल दोना बनाए जाते हैं, तो इसी से इनकी जीविका चलती है। महुआ से यहाँ बहुत से स्थानों पर महुआ से शराब भी बनती है। महुआ खाते भी हैं लोग, महुआ पशुओं को भी खिलाते हैं। और यह पुरानी वाली झोपड़ी है दशरथ मांझी जी की, और यह पुराना वाला मकान है, और वह इंदिरा आवास में कभी मिला होगा, उसे आप देख रहे हैं। लेकिन नए वाले मकान के बनिस्पत पुराने मकान में ही यह लोग रहना चाहते हैं, वही मकान इनको सुख दे रहा है। इधर सोलर लाइट भी लगी हुई है, इधर पेयजल के लिए यह टंकी भी है। पेयजल यानी मतलब इनके परिवार के लिए, भोजन के लिए, किचन के लिए, शौचालय के लिए यह टंकी भी है। सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन रहन सहन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और ऐसे ही गरिमा के साथ आवास, जो भी गरीब लोग हैं, जो भी इसकी पात्रता के धारक हैं, उन्हें भी देना पड़ेगा। यह बात मैं राहुल गांधी से भी कहूँगा, यह बात हम सुशासन बाबू से भी कहेंगे, और यह बात हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहेंगे। और एक सुराज लेकर के आ रहे हैं, सुराज, जन सुराज, जनता का सुराज। हम उनसे भी कहना चाहेंगे
कि यदि गरिमा के साथ रहने और जीवन यापन करने का अवसर इन्हें नहीं मिलता है तो फिर अफसोस। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ दशरथ माझी जी के गांव गया में आकर के हमें प्रसन्नता की अनुभूति हुई। सादर प्रणाम। झाड़ू लगा, सफाई भी हो गई और बच्चों को हमने जो प्रोत्साहित किया वह कैमरे के सामने हमने नहीं दिखाया। दशरथ माझी जी को प्रणाम।